वेलकम बैक आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप ये वीडियो देखने आए हैं, इस वीडियो के अंदर जो पार्ट का चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट वाली वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कोरिजन एंड रेंसिडिटी, आने वाला टॉपिक। ये जो रिएक्शन थी, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये वही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो हमने पढ़ी थी, प्लस ओ, या फिर जो हमने पढ़ा था माइनस एच। तो हमें माइनस एच वाला सिस्टम नहीं पढ़ना है इसके अंदर, हमें बस इतना याद रखना है, ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। सॉरी। तो बात आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट पढ़ते हैं हम डेली लाइफ में। तो मेनली हमको दो इफेक्ट पढ़ना है। पहला पढ़ना है कोरिजन। तो कोरिजन क्या है? सिंपल सा, जब भी कोई मेटल एयर के टच में आ जाए, किसके टच में आ जाए? एयर। और एयर बोले तो मेनली ऑक्सीजन गैस। वैसे तो एयर में बहुत सारी गैस है, ठीक है, एटमोस्फेयर मिलके बनता है कई सारे गैसेस के मिक्सचर से। तो हमें याद रखना है कि एयर के अंदर सबसे जो रिएक्टिव, पावरफुल ना बोल के रिएक्टिव जो गैस है ना, जो जल्दी रिएक्शन करती है, वो कौन सी है? ऑक्सीजन गैस। तो जब भी कोई मेटल एयर के टच में आता है तो वो मेटल क्या हो जाता है? कोरोड। क्या हो जाता है? कोरोड हो जाता है। इट मीन्स उस कंडीशन में उस मेटल के ऊपर या तो ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, या फिर वो मेटल क्या हो जाता है? मेनली खराब होने लगता है। इसको कोरोड बोलते हैं। एंड ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोरिजन। तो द प्रोसेस इन विच एनी मेटल गेट टच्ड इन एयर बोल दो, ये कभी कभी हम मॉइस्चर भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब आर्द्रता, वही नमीपन, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? या फिर हम बोल सकते हैं एयर, एयर बोल दिया, मॉइस्चर बोल दिया, ह्यूमिडिटी बोल दिया, या वेपर बोल सकते हैं। वेपर का मतलब भी वाष्प होता है। तो जब भी कोई एनी, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एंड व्हेन द प्रोसेस इन विच, ये हमारी इंटरनेशनल लाइन रहती है शुरू से, ठीक है। तो द मेटल एनी, द प्रोसेस इन विच any metal get touched in air, moisture, humidity, vapor, etc. Then metal become corrode. This process is known as corrosion. बिल्कुल सिंपल, ठीक है। The process in which any metal get touched with air, moisture, vapor या फिर humidity, etc. Then metal become corrode and this process is known as corrosion. यानी कि कोई भी मेटल जब वाटर के में, क्या बोल सकते हैं? वाटर, एयर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, वेपर, इनके टच में आती है तो वो क्या होने लग जाती है? कोरोड होने लग जाती है। इस प्रोसेस को कोरिजन बोलते हैं। एज एग्जांपल, रस्टिंग इन आयरन। जैसे क्या एग्जांपल क्या बोल दिया हमने? रस्टिंग इन आयरन। आयरन जो लोहा होता है उस पर जंग लगना। देखो ये ताजा बना लोहा था, बिल्कुल चमकदार, और ये क्या हो रहा है? कंप्लीटली ये क्या हो रहा है? ये वाला देखो कैसे जंग लगा हुआ है। तो इसको बोलते हैं रस्टिंग इन आयरन, ठीक है, रस्टिंग इन आयरन। इसकी बात करें तो ये इसको बोलते हैं कॉपर, ठीक है। तो कॉपर पे क्या होता है? कॉपर पे हमेशा ग्रीन या ब्लूइश टाइप की लाइनिंग लेयर आने लग जाती है। तो कोरिजन का सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, सेकंड हो जाएगा ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, या ब्लूइश और ग्रीन मिक्सचर होता है तो ग्रीन बोल सकते हैं, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। और तीसरा बोल देंगे तो कोई ब्लैक ब्लैक दिख रहा है तो क्या बोल देंगे? सिल्वर पर। सिल्वर पे कौन सी कोटिंग आ जाना? ब्लैक कोटिंग आ जाना। तो वेरी सिंपल हमारा टॉपिक था कोरिजन, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी मेटल होती है वो एयर या वाटर या मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी या वेपर के टच में आती है और कोरोड हो जाती है। इस प्रोसेस को कोरिजन कहते हैं। एग्जांपल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकंड एग्जांपल, ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा? कॉपर पे ग्रीन लेयर का छड़ जाना, यानी कि ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। और थर्ड हो जाएगा हमारा ब्लैक कोटिंग। क्या? ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ऑन सिल्वर, एजी पर ब्लैक कोटिंग की लेयर आ जाना। तो ये तीन एग्जांपल हो गए कोरिजन का। अब एक टॉपिक बनता है हाउ टू प्रिवेंट, इससे प्रिवेंट कैसे किया जाए। भाई मेटल को बचाना चाहिए ना, और ना हमारे जो भी हम अप्लायंस खरीदते हैं घर के अंदर वो मोस्टली मेटल से मिलके बनते हैं। तो क्या करें जिससे हम प्रिवेंशन कर सके? तो इस चीज का हम डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3
मेटल एंड नॉन मेटल में। बट अभी ऐसा शॉर्टली अगर बताऊं तो हम पेंट कर देते हैं, ग्रीजिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, अलॉय बना देते हैं, तो हम बहुत सारा पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना पढ़ते हैं कोरिजन। तो हमारा एक टॉपिक क्लियर हुआ कोरिजन, कि कोई भी मेटल होती है वो किसके टच में आती है, एयर में या वाटर में या मॉइस्चर या फिर ह्यूमिडिटी वेपर में, और वो कोरोड हो जाती है। इस प्रोसेस को कोरिजन कहते हैं। एज एग्जांपल कॉपर पे कि ग्रीन ग्रीन लेयर चढ़ जाना, या फिर सिल्वर पे क्या आ जाना, ब्लैक कोटिंग आ जाना, और या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हम देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट। प्रिवेंशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये चांदी देख रहे हो, ठीक है, ये इस पे भी ब्लैक कोटिंग। तो होता क्या है, किसी भी चीज पे जब कोटिंग आ जाती है तो वो मेटल अगर अगर कोटिंग कर रहा है तो उससे कोरोड कहेंगे। जैसे देखो ये बिल्कुल मेटल थी, ये क्या हो रही है, इसमें कन्वर्ट हो रही है। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी जब कोरिजन प्रोसेस होती है तो कोई भी चीज खराब हो जाती है, जैसे लोहा। कभी कभार क्या होते हैं, ये जो लेयर एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है ये प्रोटेक्शन भी करने का काम करती है। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं किसका, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम होता है, अगर उस पे ऑक्साइड की लेयर आ जाती है तो वो लेयर उसको प्रोटेक्शन का काम करती है। तो कोरिजन को डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अभी इस टॉपिक को अलविदा करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बिल्कुल इजी टॉपिक, कोरिजन से रिलेटेड है। बस हमें क्या करना है, मेटल की जगह पे यहाँ पे फूड ले लेना है। क्या ले लेना है, फूड। क्या ले लेना है, हमको यहाँ पे फूड ले लेना है बस। ठीक है, हमको फूड लेना है। क्या मैंने बर्गर बनाया है, जो भी है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें फूड ले लेना है कि जब भी कोई फूड जो क्या कंटेन करता है, फैट। वही 9th क्लास में जो हम पढ़ के आए थे, लिपिड, फैटी एसिड, है ना। तो जब भी कोई कोई भी फूड जो क्या क्या कंटेन करता है, या तो फैट या फिर ऑयल। तो ठीक है, एनी एनी फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड व्हेन the process in which any fat or oil containing food get touched with air, और एयर बोले तो मोस्टली ऑक्सीजन, देन एनी फूड गेट बिकम रेंसिड। रेंसिड का मतलब होता है उसकी उसका या तो टेस्ट या फिर स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। बिल्कुल इजी, द प्रोसेस इन विच एनी फूड दैट कंटेन फैट और ऑयल get touched in air, then it become rancid. Rancid means it uh, taste and smell of food get changed. This process is known as rancidity. मतलब क्या हुआ कि कोई भी फूड जो या तो फैट कंटेन करता हो या ऑयल कंटेन करता हो, मतलब उसके अंदर या तो फैट या ऑयल हो, तो जब भी वो एयर के टच में आता है तो वो रेंसिड हो जाता है। रेंसिड का मतलब है उसकी टेस्ट और स्मेल क्या हो जाती है, पहले के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। कैसे, एनी फूड व्हेन द प्रोसेस इन विच एनी फूड दैट कंटेन फैट और ऑयल get touched in the air, then it become rancid. Rancid means its change and its taste and smell get changed. This process is known as rancidity. Rancidity सिंपल सा टॉपिक कोरिजन की तरह, बस कोरिजन में हमने पढ़ा मेटल, और रेंसिड में क्या पढ़ेंगे, फूड पार्टिकल। मेटल जब एयर के टच में आता है या वाटर के टच में आता है तो वो क्या होने लग जाता है, कोरोड होने लग जाता है। इस प्रोसेस को कोरिजन कहते हैं। जबकि फूड पार्टिकल एयर के टच में आएगा तो वो क्या होने लग जाता है, रेंसिड। और रेंसिड को हम क्या मतलब, टेस्ट और स्मेल क्या हो जाती है, चेंज। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिटी। जैसे देखो ये ब्रेड पे आ गया, ठीक है। इसी ब्रेड पे हम देख सकते हैं, ये ब्रेड के ऊपर आ गया। इसकी बात कर दी जाए तो ये क्या है, ये ब्रेड माउल्स। ब्रेड माउल्स, ब्रेड माउल्स, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, हाउ, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर, हाउ ऑर्गेनिज्म डू रिप्रोड्यूस। तो उसमें हम राइजोपस के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी हम शॉर्टली पढ़े तो ये जो फफूंदी टाइप आ जाती हैं इनको ब्रेड माउल्स कहते हैं। और ये होता क्या है, ये जब कोई फूड, क्योंकि उसमें फैट या तो ऑयल है, तो वो एयर के टच में आके रेंसिड हो जाता है। इट मीन्स उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, इसको रेंसिडिटी कहते हैं। एज एग्जाम्पल ब्रेड माउल्स। तो ब्रेड माउल्स, उसमें फफूंदी आता है ना, हरी हरी। जैसे हम कभी क्या करते हैं, हमारे घरों में क्या होता है, देखिए, सॉरी,
जैसे हमारे घर में क्या होता है, रोटियां होती है, ये सब्जी ले लो, तो सब्जी को हम जब छोड़ते हैं ना एक रात के अंदर या 2 रात के अंदर, तो उसमें साइडों में हरी-हरी, सफेद-सफेद फफूंदी टाइप आ जाती है। उसी को हम रैंसिडिटी कहते हैं। रोटी को ले लिया, ब्रेड को ले लिया, तो ये सारी चीजें क्या होती है, रैंसिडिटी। अब एक पॉइंट है कि रैंसिडिटी से प्रिवेंशन कैसे की जाए, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको हमें यहीं पे पढ़ना पड़ेगा। तो हमें ऐसे सब्सटेंस मिलाने पड़ते हैं फूड के अंदर जो क्या कर सके, रैंसिडिटी, यानी कि मतलब रैंसिडिटी खत्म करे, यानी कि एयर को क्या कर सके, खत्म कर सके। तो ऐसे फूड पार्टिकल्स हम किस में मिलाते हैं, ऐसे सब्सटेंस फूड पार्टिकल में मिलाए जाते हैं जिससे एयर को भगाया जा सके और हम क्या कर सके, एयर जब नहीं आएगी तो फूड पार्टिकल जिसमें फैट और ऑयल है वो कंप्लीटली रैंसिड नहीं हो पाता। तो रैंसिडिटी से प्रिवेंशन करने के लिए हमें क्या मिलाने पड़ते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाने पड़ते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मिलाने पड़ते हैं, ये वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कंप्लीटली फूड पार्टिकल में मिलाए जाते हैं जिससे वो ऑक्सीजन को क्या कर सके, रिमूव कर सके, या ऑक्सीजन को दूर भगा के रखे। जैसे कि चिप्स के अंदर जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब चिप्स डल रहे होते हैं तो ऑक्सीजन को पहले रिमूव करते हैं और कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस, N2 गैस कंप्लीटली उसके अंदर फुल कर देते हैं। तो यहाँ पे N2 गैस किसका काम कर रही है, एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो फूड पार्टिकल के अंदर मिक्स करते हैं और कंप्लीटली वो एयर को रिमूव करने का, एयर को हमेशा दूर भगाने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। शादी ब्याह में देखा होगा बहुत सारा खाना बना लेते हैं और सब्जी होती है ना जो उसके ऊपर इतनी लेयर सिर्फ तेल की होती है, ताकि इन फ्यूचर के लिए, या होटल के अंदर तेल क्या होता है, ज्यादा तेल डाल देते हैं क्योंकि तेल भी यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को दूर भगाने का काम करेगा, उस पर ऑक्सीजन नहीं चिपकेगा। तो मोस्टली हम बात, जैसे अचार अचार के अंदर इतना सारा तेल भरा होता है, अचार जल्दी से खराब नहीं होता, तो वहां पे अचार के अंदर जो तेल हो गया वो किसका काम कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट का। तो बात ही क्या चल रही है, रैंसिडिटी। तो हमारे 2 टॉपिक थे, कौन सा, पहला कोरिजन, दूसरा रैंसिडिटी, जिसको हम खत्म कर चुके हैं। तो अब के लिए अलविदा लेते हैं, आने वाली वीडियो को जरूर देखें जो कि हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इक्वेशंस को बताएंगी। अलविदा, जय हिंद, जय भारत।